हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे यूपी टेट 2018 के एवीएस के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस। चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, किस वर्ण की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? पहला है एंथोसाइनिन, दूसरा है कैरोटीनाइड, दूसरा है लाइकोपीन, तीसरा है क्लोरोफिल। क्वेश्चन नंबर 121 का आंसर है ऑप्शन 4 क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण, वर्ण की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 है, मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। पहला है एरोसोल कैन का उपयोग, दूसरा है वनों का जलाना, तीसरा है कृषि क्रियाकलाप, चौथा है उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 122 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी जलवायु परिवर्तन की जिम्मेदार होती है, एरोसोल कैन का भी उपयोग होता है, वो भी जिम्मेदार होती है, वनों को जलाना भी जिम्मेदार होता है, कृषि क्रियाकलाप भी जिम्मेदार होता है, तो उपयुक्त में से सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 123 है, यूफॉर्बिएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए की जाती है? पहला है कॉपरली, दूसरा है जेट्रोफा, तीसरा है कैटलटन ट्री, चौथा है इस पर गंधा। तो क्वेश्चन नंबर 123 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 जेट्रोफा। क्वेश्चन नंबर 124 है, जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधि पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है और इसका वानस्पतिक का नाम ओसियम सेक्टम है। इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? पहला है अजवाइन के फूल, दूसरा है तुलसी, तीसरा है रोजमेरी, चौथा है धनिया। क्वेश्चन नंबर 124 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 तुलसी। तुलसी जी को जड़ी बूटियों की रानी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 125 है, पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? पहला है ताजा जल, दूसरा है पीने योग्य पानी, तीसरा है आसुत जल, चौथा है नल का पानी। तो क्वेश्चन नंबर 125 का आंसर है पीने योग्य पानी को सुरक्षित पानी कहा जाता है, ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 126 है, वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? पहला है मीथेन, दूसरा है मिथाइल आइसोनाइट, तीसरा है नाइट्रस ऑक्साइड, चौथा है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो क्वेश्चन नंबर 126 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 मिथाइल आइसोनाइट। क्वेश्चन नंबर 127 है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर ऑप्शन है 1 5 जून, दूसरा है 2 दिसंबर, तीसरा है 16 दिसंबर, चौथा है 11 जुलाई। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून को मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस, ऑप्शन 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128 है, एम एस स्वामीनाथन एक परिस्थिति विज्ञान पहला है परिस्थिति वैज्ञानिक थे, दूसरा है पत्रकार थे, तीसरा है कृषि वैज्ञानिक थे, चौथा है पक्षी वैज्ञानिक थे। क्वेश्चन नंबर 128 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एम एस स्वामीनाथन एक कृषि वैज्ञानिक थे। क्वेश्चन नंबर 129 है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII कहाँ स्थित है? पहला है अहमदाबाद, दूसरा है नई दिल्ली, तीसरा है कोयम्बटूर, चौथा है देहरादून। क्वेश्चन नंबर 129 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 देहरादून। WII कहाँ पर है? देहरादून में है। क्वेश्चन नंबर 130 है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है हीलियम, तीसरा है नाइट्रोजन, चौथा है ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 138 का आंसर हो जाएगा
ऑप्शन 1 कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे जो होते हैं किसे सोखते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं। क्वेश्चन नंबर 131 है, अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है? पहला है शाक भक्षी, दूसरा है मृतक भक्षी, तीसरा है मांस भक्षी, चौथा है रसायन भक्षी। क्वेश्चन नंबर 131 का आंसर हो जाएगा मृतक भक्षी मीन्स ऑप्शन 2। अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या कहते हैं? मृतक भक्षी। क्वेश्चन नंबर 132 है, तप्त भोजन में से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? पहला भूतापीय ऊर्जा, दूसरा है जल विद्युत ऊर्जा, तीसरा है सौर ऊर्जा, चौथा है नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 132 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भूतापीय ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 133 है, 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? पहला है हिमालय, दूसरा है पश्चिमी घाट, तीसरा है पूर्वी घाट, चौथा है विंध्याचल। तो 16 घास स्थल जो होते हैं कहाँ पाए? तो पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट में। ऑप्शन 2 इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 124 है 134 है, भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? पहला है कुकारे बेलूर, दूसरा है नीलपट्टू, तीसरा है कुंतुनकुलम, चौथा है पुरुक सभी। तो क्वेश्चन 134 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 135 है, मीना माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है? पहला है कैडमियम, दूसरा है आर्सेनिक, तीसरा है पारा, चौथा है उपयुक्त सभी। मीना माता जो रोग होता है मछली खाने से होता है, क्यों होता है? क्योंकि सबसे ज्यादा ऐसी मछली में पारा होता है। तो 135 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 पारा। क्वेश्चन नंबर 136 है, ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है? पहला भूमध्य रेखा पर, दूसरा है उत्तरी ध्रुव पर, तीसरा है दक्षिणी ध्रुव, चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से जिस पे हुआ है वह है दक्षिणी ध्रुव, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 137 है, इनमें से कौन सा भारत का प्रथम न्यायाधीश था? पहला है हीरालाल जेकानिया, दूसरा है एम पतंजलि शास्त्री, तीसरा है मेहरचंद महाजन, चौथा है एम एम आर दास। क्वेश्चन नंबर 137 का आंसर है ऑप्शन 1 हीरालाल जेकानिया। हीरालाल हीरालाल जेकानिया। क्वेश्चन नंबर 138 है, रेड डेटा बुक किससे संबंधित है? पहला है विलुप्ति के करीब जीव, दूसरा है नदियों में प्रदूषण, चौथा है घटता भूगर्भ जल स्तर, चौथा है वायु प्रदूषण। तो रेड डेटा बुक जिससे संबंधित होता है विलुप्त प्राणियों विलुप्त जितने जीव होते हैं उसके बारे में होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 138 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 विलुप्त करीबी के जीव। क्वेश्चन नंबर 139 है, इनमें से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष है? पहला है मालिनी भट्टाचार्य, दूसरा है गिरिराज व्यास, तीसरा है रेखा शर्मा, चौथा है यास्मीन बाल। ये 2018 का पेपर है तो इसका आंसर है ऑप्शन 3 रेखा शर्मा। क्वेश्चन नंबर 140 है, लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहित होती है? मतलब किसके द्वारा बैठाई जाती है? पहला है संसद, दूसरा है राष्ट्रपति, तीसरा है लोकसभा अध्यक्ष, चौथा है राष्ट्रसभापति। तो क्वेश्चन नंबर 140 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 राष्ट्रपति। लोकसभा राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक जो होती है वो कौन करता है? वो आयोजित करता है, वो राष्ट्रपति करते हैं। क्वेश्चन नंबर 141 है, संविधान की किस भाषा में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए हैं? पहला है संविधान का भाग थर्ड है, ऑप्शन 1 भाग थर्ड, ऑप्शन 2
9 ऑप्शन 3, 6 ऑप्शन 4, 4। तो किस में आता है ये? पंचायती राज व्यवस्था। इसका हो जाएगा ऑप्शन 2। भावनाओं के अनुच्छेद 243 में आता है ये। 7वें संविधान संशोधन का संबंध है 74वें संविधान का 74वें संविधान संशोधन का संबंध है। पहला है राष्ट्रपति की शक्तियों से, दूसरा है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से, तीसरा है शहरी स्थानीय स्वशासन से, चौथा है संसद की शक्तियों से। तो क्वेश्चन नंबर 142 का आंसर है शहरी स्थानीय आवास से, शहरी स्थानीय स्वशासन से। 17वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? ऑप्शन 3 शहरी स्थानीय स्वशासन से। क्वेश्चन नंबर 143 है किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तीसरा है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, चौथा है सल्फर डाइऑक्साइड। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 सल्फर डाइऑक्साइड से वर्षा का पानी घुलने से क्या होता है? वो अम्लीय हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 144 है भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है? पहला है स्विट्जरलैंड, दूसरा है अमेरिका, तीसरा है इंग्लैंड, चौथा है आयरलैंड। ये कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन 3 हो जाएगा और इंग्लैंड से लिया गया है। भारतीय संविधान में विधि का शासन कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 145 है लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? गृह मंत्रालय, पहला है मंत्रालय, गृह मंत्रालय, दूसरा है भारत का निर्वाचन आयोग, तीसरा है राष्ट्रपति, चौथा है लोकसभा सचिवालय। क्वेश्चन नंबर 145 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? राष्ट्रपति जी करते हैं। सॉरी, इसका लोकसभा चुनाव के लिए कौन करता है? यदि करते हैं चुनाव आयोग करता है भारत का निर्वाचन आयोग। लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? भारत का निर्वाचन आयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 146 है लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को कहा जाता है? शून्यकाल, दूसरा है सार्वजनिक काल, तीसरा है विशेषाधिकार काल, चौथा है प्रश्नकाल। तो लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को क्या कहते हैं? उसको क्या बोला जाता है? उसे प्रश्नकाल बोला जाता है। ऑप्शन 4 प्रश्नकाल। लोकसभा कार्यवाही के प्रथम घंटे को बोलते हैं प्रश्नकाल। क्वेश्चन 147 है वर्षा जल संग्रहण क्या है? पानी का वितरण, दूसरा है प्रयुक्त जल का संग्रहण और भंडार, तीसरा है वर्षा जल का जमा और भंडारण, चौथा में से कोई नहीं। तो वर्षा जल संग्रहण जो होता है जमाव और भंडारण के कारण होता है। वर्षा जल का जमाव और भंडारण के कारण ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 147 का आंसर है ऑप्शन 3। वर्षा जल संग्रहण क्या है? एक वर्षा जल का जमाव और भंडारण है। क्वेश्चन नंबर 148 है भारतीय गैस कहाँ संरक्षित है? भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है? पहला है बांदीपुर नेशनल पार्क, दूसरा है कार्बेट नेशनल पार्क, चौथा है काजीरंगा नेशनल पार्क, चौथा है नेशनल गिर नेशनल पार्क। तो भारतीय गैंडा कहाँ पे सबसे ज्यादा संरक्षित होते हैं? काजीरंगा में होते हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क में होते हैं। ये कहाँ पे है काजीरंगा नेशनल पार्क? ये असम में है। क्वेश्चन नंबर 149 है निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह से संबंधित है? पहला उत्पादक उपभोक्ता अपघटक, दूसरा उत्पादक अपघटक उपभोक्ता, तीसरा है अपघटक उपभोक्ता उत्पादक, चौथा है उपभोक्ता उत्पादक अपघटक। तो क्वेश्चन नंबर 149 का आंसर हो जाएगा उत्पादक उपभोक्ता अपघटक, उत्पादक उपभोक्ता अपघटक, उत्पादक उपभोक्ता अपघटक, ऑप्शन ए। ईवीएस के लास्ट क्वेश्चन है 150।
कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? फिर से रिपीट करिए क्वेश्चन को। कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है प्रोपेन, तीसरा एथेन, चौथा है मीथेन। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे ज्यादा क्या होता है? CO2 होता है। हमारे वातावरण में सबसे ज्यादा कौन सी गैस होती है? CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो ये आपका 30 आउट ऑफ 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना और पॉसिबल हो तो अपने फ्रेंडों के साथ शेयर जरूर करना जो रिपीटेड के प्रिपरेशन करने हैं। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।